जिन कुत्तों को लेकर हर जगह खौफ रहता था, अब उन पे लगाम लगने वाली है। अब कुत्तों को लेकर फैला खौफ खत्म करने के लिए प्रशासन काम कर रहा है और जानकारी ये भी है कि नए साल से ये काम शुरू हो जाएगा। आवारा कुत्तों को लेकर नगर पालिका प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जल्द टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लेगा और नए साल से नसबंदी कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। प्रशासन क्या काम कर रहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। आवारा कुत्ते जो कब खूंखार हो जाए पता नहीं। एक बार इन नुकीले दांतों को खून लग जाए तो ये जानलेवा भी बन जाते हैं। इनके जबड़ों से गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों को खौफ लगता है। दौसा जिले में अगर कुत्ते के काटने के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो कुल यहाँ पर 5,818 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जिले के बसवा इलाके में 1108 लोगों को कुत्ते ने काटा है। दौसा की बात करें तो 3,320 लोग इन कुत्तों का शिकार हो चुके हैं। लालसोट में 115, वहीं महवा में 271 और नांगल राजावतान में कुत्तों के खौफ का आंकड़ा 19 रहा है। अब इन कुत्तों को लेकर एक्शन की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है। पूरे देश भर में पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रदेश की भजनलाल सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके तहत डीएलबी ने भी सभी नगर पालिकाओं, नगर निकाय निगम को भी आदेश जारी कर दिए हैं और इन आदेशों पर दौसा नगर पालिका भी काम कर रही है। इस आदेश के तहत बांदीकुई विधानसभा की 2 नगर पालिका काम में लग गई हैं। स्ट्रीट डॉग्स को खाना देने यानी कि फीडिंग पॉइंट बनाया गया है। 2 फीडिंग पॉइंट भी निर्धारित कर दिए गए हैं। करीब 10 विभागों के कार्मिक इसकी निगरानी करने जाएंगे। वहीं अलग अलग सहकारी महकमों के कर्मचारियों को कार्मिकों के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कुत्तों के लिए नसबंदी कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। स्ट्रीट डॉग्स का सर्वे करवाकर उनके कानों में टैगिंग की जाएगी। 4 दिन पशु चिकित्सक की देखरेख में रखकर इन्हें वापस इनके ही इलाके में छोड़ दिया जाएगा। नगरपालिका बांदीकुई और बसवा में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के पालना में टेंडर जारी कर दिए गए हैं। बांदीकुई नगरपालिका और बसवा नगरपालिका दोनों में ही, और उसके तहत अभी टेंडर प्रक्रियाधीन है। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होते ही सफल संवेदक को कार्य आदेश जारी कर उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग काम करवा ये आवारा कुत्तों को उनका बाध्यकरण और टीकाकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और उसके लिए जैसे सफल संवेदक होते ही नगरपालिका द्वारा विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी तय किए गए हैं। शहर में बसवा रोड स्थित शमशान घाट के गेट के पास में एक फीडिंग भी चिन्हित की गई है। वहीं दूसरा फीडिंग पॉइंट अग्निशमन कार्यालय सिकंदरा रोड पर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर नगरपालिका ने टेंडर प्रक्रिया विचाराधीन रखी है। सर्वे की जो कार्रवाई है वो पूरी हो गई है। सबसे पहले सहयोगी बोलूँगा दिखाना चाहेंगे कि डॉग्स फीडिंग जो पॉइंट है नगरपालिका बांदीकुई की तरफ से ये बसवा रोड स्थित जो शमशान घाट है उसके बाहर यहाँ पर तैयार करवाया गया है। अब जगह जगह जो लोग बाग जो खाना जो स्वानों को दिया जाता था, अब वो उसके लिए जगह चिन्हित कर दी है। बांदीकुई के अंदर 2 स्थानों पर ये जगह चिन्हित की गई है, जहाँ पर सामुदायिक जो यहाँ पर ये जो शमशान घाट है इसके बाहर, साथ के अंदर अग्निशमक जो यहाँ का नगरपालिका का जो ऑफिस है उसके बाहर यहाँ पर जो जगह है वो चिन्हित की गई है। इसके लिए यहाँ पर बांदीकुई नगरपालिका क्षेत्र के लिए 9,85,000 रुपये का टेंडर जारी किया गया है, तो वहीं बसवा के लिए भी 9,85,000 रुपये का टेंडर जारी किया है। हालांकि जो टेंडर प्रक्रिया है वो विचाराधीन है और अभी जो टेंडर खुलने की जो प्रक्रिया है वो कुछ माह दिसंबर तक की बात कही जा रही है। इसके अंदर 4 फर्म हैं जो लगातार इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर फॉर्म भरा हुआ है। अब टेंडर प्रक्रिया खुलती है उसके बाद यहाँ पर जो आवारा जो स्वान है उनको कहीं ना कहीं अब सर्वे के साथ चिन्हित किया जाएगा। साथ के अंदर उनके जो दाहिने जो कान है उस पर टैग लगाकर उनको चिन्हित किया जाएगा। साथ के अंदर अब जो घूम रहे जो डॉग्स जो बाइट्स के जो केस आते हैं, अब उनके लिए कहीं ना कहीं नगर पालिका सहित जो पशु विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन और राज्य सरकार है वो हरकत में आ चुका है। जल्द ही जो स्वान है
आवारा जिनकी नसबंदी की भी बात सामने आई है। सामने तो ये भी आया है कि 4 दिवसीय उनको पशु जो परामर्श है और जो चिकित्सक है उसके अंदर रखा जाएगा। नगर पालिका की यहाँ जो टीम है वो 4 सदस्यों की टीम यहाँ पर बताई गई है, जिसके अंदर ये पूरे जो स्वान है उनका जो सर्वे के साथ के अंदर उनको जो कंट्रोलिंग पावर रहेगा उसके लिए यहाँ पर 4 सदस्य की जो टीम है वो निश्चित की। अब देखने वाली बात है कि टेंडर प्रक्रिया कब पूरी होती है। माह दिसंबर और आने वाला जो नया साल है उससे यहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बसवा नगर पालिका में भी करीब 8 लाख रुपए की लागत से ये टेंडर निविदा जारी हुई है, जो वर्तमान में विचाराधीन चल रही है। नगर पालिका ईओ नमन शर्मा का कहना है कि स्ट्रीट डॉग जन्म नियंत्रण को लेकर जल्द ठोस कदम उठाकर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में हमने राज्य सरकार की भी गाइडलाइन जारी हुई थी। उसके अनुरूप हमने जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनके लिए फीडिंग पॉइंट का चयन नगर पालिका बांदीकुई नगर पालिका बसवा में कर लिया गया है। 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें एक स्थान बसवा रोड पे है और एक स्थान सिकंदरा रोड पे है। इसकी विस्तृत गाइडलाइन में ये भी था कि आवारा पशुओं को, आवारा कुत्तों को स्पेशली वहीं से ही पकड़ा जाए और नियत स्थान पे वहीं छोड़ा जाए। इसके लिए हमने निविदाएं आमंत्रित कर दी और शीघ्र ही कार्यादेश जारी करके वो कार्य भी करवा दिया जाएगा। ऐसे में ये कदम न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि कुत्तों के लिए भी फायदेमंद है। न ही इन कुत्तों को उनके इलाकों से अलग किया जाएगा और उनकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। फिलहाल नगर पालिका का दावा है कि इसे आने वाले नए साल से शुरू किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए दौसा से संवाददाता देवेंद्र सिंह नरूका की खास रिपोर्ट।